तो सबसे पहले तो ये है कि आप भी स्टेडियम में मौजूद हैं, हमने अपनी यहाँ पर तो रुख कर लिया स्टेडियम का। यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आप व्यूवर्स को दिखाइए कि कराची में स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ तक जाने में बहुत वक्त लग जाना था, तो हमने खिज़र को ही अपने साथ एंगेज कर लिया है। तो खिज़र प्लीज़ थोड़ी सी ज़रा मेहनत कर लीजिए आज के दिन में और हमें स्टेडियम का रुख करवा दीजिए। जी बिल्कुल, नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम नेशनल स्टेडियम कराची के नाम से मशहूर है। 3 मैचेस खेले जाने हैं यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी के, और चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ इसी मैदान से होना है। पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड, जो कि पहला मैच है। तो मैं इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हूँ। रेनोवेशन के चर्चे जो कि हम पिछले 3-4 महीने से सुन ही रहे हैं, अब वो बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में हैं। तो मेरे कैमरामैन कामरान उद्दीन आपको पहले ग्राउंड का लुक दिखाएंगे। यहाँ पर एक मैच जारी है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, जो कि सियालकोट और लाहौर के दरमियान खेला जा रहा है। तो एक जाने मैच हो रहा है, तो दूसरी जानिब अक़ब में आप ये देखें कि वो जो मेन बिल्डिंग का हम जिक्र करते आए हैं, ग्राउंड +4 की ये बिल्डिंग है, जिस पर काम आखिरी मराहिल में है। ग्राउंड फ्लोर पे तकरीबन काम मुकम्मल हो गया है। फर्स्ट फ्लोर पे टाइल्स लग रहे हैं, और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर जो इसका है उस पर अभी काम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ग्राउंड फ्लोर पर क्या होगा। ये जो ग्राउंड फ्लोर तैयार किया जा रहा है, ये है मैच ऑफिशियल्स के लिए। यहाँ पे मैच रेफरी होंगे, यहाँ पे एंटी डोपिंग का अमला होगा, यहाँ पर जितने भी आईसीसी या फिर उसके बाद जो भी मैच ऑफिशियल्स होंगे, ये ग्राउंड फ्लोर उनको दिया जाएगा, जो कि पूरी मैच की निगरानी रखते हैं कि किस खिलाड़ी ने कोई एंटी डोपिंग तो नहीं की, कोई रूल की खिलाफ वर्जी तो नहीं की, कोई किसी खिलाड़ी पर फाइन लगना है तो वो यहाँ पर जाएगा। सेकंड, ये जो फर्स्ट फ्लोर है जो कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर आ जाएंगी दोनों टीमें, जो कि उनके पवेलियन होंगे, राइट लेफ्ट, होम टीम और अवे टीम, या जो भी 2 टीमें होंगी उनके यहाँ पर पवेलियन होंगे। सेकंड फ्लोर यहाँ पर दिया जा रहा है ऑफिशियल्स के साथ साथ यहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, वीआईपीज़ के लिए बनाया जा रहा है। और जो सबसे महंगे टिकट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो ये सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के किए जा रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स के लिए जो इंतज़ाम है, मीडिया के लिए जो इंतज़ाम है, या जो दीगर अकॉर्डिंग टू मैच होगा। देखिए, एक आईसीसी का मैच है, उसके जाहिर सी बात है थोड़े पैसे ज़्यादा होते हैं। ये इंटरनेशनल जो आजकल एक नया सिनेरियो क्रिएट हुआ है स्टेडियम्स के अंदर, कि पहले तो मैं आपको थोड़ा सा राउंड करके जो पुराने बॉक्सेस हैं, जो कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, उनको भी रेनोवेट कर दिया गया है। इस तरह के होते थे ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, 1 बाय 1 बनते थे। ये तकरीबन 15 इस जानिब है नेशनल स्टेडियम में और 15 बैक साइड पे, मतलब 30 ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, जिस पर आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल रेनोवेशन लास्ट मोमेंट चल रहे हैं इसके। तो ये भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से रेनोवेट किए गए हैं। ये जो पुरानी कुर्सियाँ चेंज की गई थी, इसी तरह की बिल्कुल कुर्सियां जो हैं वो रिप्लेस की जा रही हैं उन तमाम तरह एनक्लोजर्स में। और मेन बिल्डिंग की तरफ दोबारा चलते हैं। ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर बिल्कुल एक रेस्टोरेंट स्टाइल में थोड़ा सा बॉक्सेस बनाए जाएंगे। बॉक्सेस नहीं होंगे, बेसिकली पूरा एक हॉल होगा, जिसमें आप मैच भी देखें, चाय भी पीते रहें, कॉफ़ी भी इंजॉय करें, स्नैक्स भी लें, और जब आपके खाने का टाइम हो तो वो खाना भी इंजॉय करें। लेफ़्ट और राइट पे आपको बिल्डिंग के ये खाली जगह दिख रही है, तो यहाँ पर भी एक ओपन एयर एक एनक्लोजर बनाया जाएगा जो कि एक्सपेक्टेटर्स के लिए होगा। राइट साइड पे आपको देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ा एक इशू होता था कि जो जर्नल एनक्लोजर्स में जो लोग आते थे उनके लिए सीटें नहीं होती थी। अब ये जो जर्नल एनक्लोजर्स हैं ना, ये सबसे ज़्यादा वीआईपी एनक्लोजर्स बन जाएंगे, क्योंकि टीमें वहाँ पर होंगी, तमाम तर जो पवेलियन होंगे, जो प्लेयर्स के डगआउट्स होंगे, अब ये उस तरफ चले जाएंगे। तो माजी का जो जर्नल एनक्लोजर्स थे, अब वो वीआईपी एनक्लोजर्स में तब्दील हो जाएंगे। तो वहाँ पर सीटें लगाई जा रही हैं, क्योंकि वीआईपी एनक्लोजर्स वही होते हैं जहाँ से प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं, और डगआउट दिख रहा हो, ड्रेसिंग रूम दिख रहा हो, जो कि होता था इस बिल्डिंग में जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस बिल्डिंग में क्या कुछ होगा, यहाँ पर भी ये पुरानी बिल्डिंग है, एक्टिव बिल्डिंग है, ये मीडिया होगा, यहाँ से हम आपको बैठकर यहाँ से रिपोर्ट कर रहे होंगे। 2 मीडिया सेंटर्स हैं, और ये जो 8 पोल लगे हुए हैं बिल्डिंग के ऊपर, ये देख रहे हैं, ये तमाम तर 8 टीमें जो होंगी नेशनल स्टेडियम, ये चैंपियंस ट्रॉफी की जो पार्टिसिपेंट होगी, और नेशनल स्टेडियम में उन तमाम तर 8 टीमों के यहाँ पर जो फ्लैग्स हैं, जो परचम है,
वो लगाए जाएंगे। सबसे अहम इशू, सबसे बड़ा मसला जो कि था कि एक स्क्रीन थी जी, एक स्क्रीन थी जो कि डिजिटल स्क्रीन, ये जहां पे कुर्सियां लग रही हैं, इस एनक्लोजर का पूरा व्यू खराब कर देती थी और ये एनक्लोजर बेचा ही नहीं जाता था, खाली पड़ा रहता था। यहां से रिमूव कर दिया गया है। 15 जनवरी के बाद इस स्क्रीन यहीं पर काम शुरू हो जाएगा और स्क्रीन को ऊपर करके लगा दिया जाएगा, तो वो जो व्यू का मसला था वो मसला हल हो जाएगा। आखिरी सबसे ज्यादा जो व्यू का मसला आ रहा होता है वो होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो जंगले हैं जो कि सबसे ज्यादा व्यू डिस्टर्ब करते थे, ये मेरे कैमरामैन कामरानुद्दीन दिखा रहे हैं। प्लेयर्स मैच का व्यू जो है वो खराब होता था लोगों का, तो अब उसको रिप्लेस किया जाएगा। थोड़ा सा जूम जाना पड़ेगा क्योंकि डेड एंड पे रखे हुए हैं वो नई ग्रिल। खिज़र, मैं आपकी गुफ्तगू का तसलसल तोड़ना नहीं चाह रही थी। आप बड़ा क्लैरिटी के साथ जो है वो पूरा स्टेडियम आपने हमें विजिट करवाया, दिखाया भी, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये तक कंस्ट्रक्शन इसकी जारी है। मतलब हमने देखा गजाफी में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है, वहाँ पर भी काम का सिलसिला जो है वो जारी है, मगर कराची में क्योंकि पहला मैच होना है और यहाँ पर काम ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेक्टेड होने चाहिए, ज़्यादा तेज़ी से होने चाहिए, तो कितना वक्त दरकार होगा कि ये तमाम चीज़ें जो है ये एग्जैक्ट डेडलाइन तो मतलब आप समझ लें वो तो गुजर ही चुकी है, वो तो हमारा मतलब एक मजाक अब बनना ही है उस बात के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर अब कितना वक्त जो है वो लगेगा कि यहाँ पर ये तमाम मामला जो है वो आईसीसी के टूर्नामेंट के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा देखें, एक डेडलाइन थी जो कि दी गई थी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कि रेनोवेशन का काम कर रही हैं, सही है, वो तो 31 दिसंबर तक दी गई है। 31 दिसंबर तक आपने अंदरूनी हिस्सा हैंडओवर करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन रखी गई है, कुछ 15-20 दिन ऊपर नीचे रखे गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी जानिब से कि अगर कुछ हर्डल्स आते हैं तो उसको वेरी कर लिया जाए। यहाँ जो टेस्ट होना है पूरा स्टेडियम का वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही हो जाएगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें फैब में आईसीसी के हैंडओवर कर देना है इस स्टेडियम को, सही है। तो यहाँ स्टेडियम का जो अंदरूनी काम है वो ऑलमोस्ट इस मंथ के एंड का जो दिया गया था 31 दिसंबर वो दिया गया था, लगता है ऐसा ही है कि 5 या 6-7 जनवरी तक वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पूरा का पूरा जोर होगा जो कि इस बिल्डिंग की जो आउटर साइड है, जो जब शायकीन क्रिकेट आ रहे होते हैं तो उसके रंग और रोगन को लेकर, और स्टेडियम के अंदर मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू होता था पार्किंग का, तो 2 से 2,500 गाड़ियों की पार्किंग भी यहाँ पर मुहैया की जा रही है। खिज़र, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से कजाफी के अंदर जो है वो एक खंदक खोदी जा रही है ताकि कोई भी मतलब वो आगे स्टेडियम में ना चला जाए कोई भी शायकीन क्रिकेट, तो यहाँ पर क्या किस तरह से मैनेज किया जाएगा? यानी अगर ये जंगले हटा दिए जाएंगे तो फिर किस तरह से सेफ्टी मेजर्स मैनेज की जाएंगी ताकि कोई भी स्पेक्टेटर जो है वो ग्राउंड में ना चला जाए? अच्छा, कज़ाफ़ी और नेशनल स्टेडियम में फ़र्क ये है कि वहाँ पर जंगले रिमूव किए जा रहे हैं, यहाँ पर ग्रिल लगाई जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कामरानुद्दीन, कि ये जो जगह है ये जंगला रिमूव होके यहाँ पे ग्रिल लग जाएंगी और यही पूरी सूरत हाल होगी यहाँ पर। बेसिकली वो खंदक जो है एक काम ये भी करती है कि जो बरसात वगैरह हो जाए या पानी हो जाए तो स्टोर हो जाता है, ड्रेन के लिए भी वो रास्ता इस्तेमाल होता है। तो ऑलरेडी नेशनल स्टेडियम में वो जी बिल्कुल पानी के का अखराज हो जाए तेज़ी के साथ, तो वो यहाँ पर मौजूद है। मगर ये सारे काम होने हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद असल मरहला इस स्टेडियम का शुरू होना है कि तमाम तर ये एनक्लोजर गिरा कर और उनको नए सिरे से तामीर किया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कद्दाफी स्टेडियम ये किया गया है। इनसाइड द स्टेडियम ये फिलहाल खिज़र आप ये बताइएगा कि आपने तो सारी डिटेल बताई है, हमें ये बताइएगा कि जो आपने तो ये बता दिया ना कंस्ट्रक्शन वर्क, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो इनर वर्क है, जैसे पवेलियन के अंदर का काम होना, आपने सारे ड्रेसिंग रूम बता दिए, उनमें ज़्यादा वक्त लगता है। जो ग्रे एरिया है वो बड़ी जल्दी बन जाता है, वो तो आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना देती है। लेकिन मुझे आपकी पूरी फुटेज के अंदर कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि आपने जो पूरी 4 मंजिला बिल्डिंग दिखाई है उनके अंदर इनर वर्क हो रहा हो, अंदर टाइलिंग हो रही हो, अंदर वायरिंग तो चले होगी हो, ये फिनिशिंग वर्क कब होगा? वो ज़्यादा टाइम लेता है, मेकअप में बहुत वक्त लगता है।
जी बिल्कुल, देखिए अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू है तो हिफाजती तदाबीर के तहत हमें जो है वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं है। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो आइडिया यहाँ पर लगाया जा रहा है कि आजकल जो कॉन्सेप्ट है कि जो ग्राउंड की या जो लेफ्ट और राइट की जो दीवारें हैं वो तो कंक्रीट की होती हैं, बाकी जो है वो या तो फाइबर के पार्टीशन होते हैं या वुडन पार्टीशन होते हैं, तो वो इतना बड़ा मसला है नहीं। और यहाँ पर हमने देखे कि अंदर भी एक वॉल है, 4 इंच की दीवार बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का काम चल रहा होता है। जी जी, वो जो पार्टीशन है वो सब वुडन पे पार्टीशन लेकर जा रहे हैं, और ये जो वुडन का पार्टीशन है वो लेकर जा रहे हैं। बाकी जो फ्रंट की जो क्या कहते हैं जो वॉल है वो यकीनन जो है वो कंक्रीट की है। और यहाँ मैं आपको एक और बात अपडेट करता चलूँ, सबसे अहम तरीन है कि ये हैं वो फ्लड लाइट्स, जो कि तमाम तर फ्लड लाइट्स इस वक्त उतार ली गई हैं और यहाँ पर लग रही हैं नई लाइट्स, LED लाइट्स, जो कि बिल्कुल तमाम जो पोल्स हैं नेशनल स्टेडियम के, इस पर नई LED लाइट्स लगाई जाएंगी, जो कि यहाँ पर जो मैं आपको अपडेट करना भूल गया था तो मुझे याद आया, मैंने कहा अपडेट करता चलूँ कि ये अहम तरीन एक काम है जो कि हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्टेडियम की जो सूरत हाल है, जब 2016 में वर्ल्ड T20 कवर करने हम इंडिया गए थे और मैंने इत्तफाकन अपना एक्रेडिशन जो है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली से कलेक्ट किया था। अच्छा। तो वहाँ भी मैच शुरू होने के बाद तक जो है प्रैक्टिस शुरू हो गई थी टीमों की, और उसके बाद तक भी जो है थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट काम चल रहा था। तो जो हस्बे ज़रूरत काम है वो तो कंटिन्यू रहता है, मगर जो स्टेडियम के अंदर का काम है वो फुल फ्लैश हो जाएगा। जो असल चेकअप है वो खुशनसीबी यही है कि पाकिस्तान ने ट्रायंगुलर सीरीज़ होस्ट करनी है, उसमें सब कुछ टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो कुछ काम है कि वॉशरूम्स की तादाद बढ़ाई गई है, दीगर जो सहूलियात हैं उन पर इजाफा किया गया है, जो टक शॉप्स हैं जो कि उनमें इजाफा किया जा रहा है। हाँ। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो एक फील की जा रही थी, मगर क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी अरसे तक क्रिकेट रही नहीं, स्टेडियम एक्सपेक्टेटर से खाली रहे, PCB के पास वो आमदनी थी नहीं, तो स्टेडियम जाहिर सी बात है कि उस तरह से रेनोवेट नहीं हुए। मगर जैसे जैसे इवेंट्स आते हैं, जब बड़े इवेंट्स आते हैं, PSL आई, तो ये जो टेफ्लॉन शीट आपको दिखाई दे रही है, ये पहले शीट होती थी लोहे की, पूरी छत होती थी पूरे स्टेडियम के टॉप पर, वो कन्वर्ट की गई, उसको टेफ्लॉन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मरहलावार जैसे जैसे इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ रही है, वो तमाम तर जो काम है, जाहिर सी बात है पुराना क्रिकेट वेन्यू नेशनल स्टेडियम हाँ, और उसको जो है वो जिस तरह से ठीक किया जा रहा है, डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि हमारे लिए एक बेहतरीन फैसला होगा। और खिज़र आपका बहुत शुक्रिया